देख, इस लाइन में जानती क्या लिखा है कि कोई बिजनेसमैन है, ट्रायल बैलेंस बना लेता है सब, तो ये जानना चाहता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए वो क्या बनाता है? फाइनल अकाउंट। क्या बनाता है ना? हाँ ना, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर तीन चीजें बनाई जाती है, दिया ना? कौन कौन सी तीन चीजें? हम्म। शाबाश, वेरी गुड। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, ये देखो पहले, है ना? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते क्यों हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मकसद होता है कि वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताता है। क्या बताता है? और दूसरा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बता। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो खर्चे जिनको, हाँ, जिनको इजली आप, हाँ नहीं, इजली आप देख सकते हो कि हाँ ये खर्चा हुआ है। जैसे फैक्ट्री नेचर के जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का कंपेयर कर लो जो पिछले साल था। ठीक है ना? लास्ट वन क्या है? हाँ, फ्यूचर में होने वाले कोई लॉसेज है ना, उससे हम सेफ अपने आप को कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे सेल प्राइस बढ़ने वाला है या घटने वाला है ना? जो भी है। ठीक है। अब इसका मैं फॉर्मेट बताऊंगा। ठीक है? ओके। ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट का ये फॉर्मेट जो दिया हुआ है, खर्चे दिए हुए हैं, है ना? सारे ये खर्चे देखो बड़े ध्यान से। फॉर्मेट आप ट्रेडिंग अकाउंट दिया है, सबसे पहले क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज। अब परचेज में से क्या घटाते हैं बच्ची? परचेज में से, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम कोई तू बता सकती है क्या? बताया था कभी? हम्म। हम्म। भूल गए? तो इसे कहते हैं रिटर्न। और आगे क्या कहते हैं बता? रिटर्न आउटवर्ड। बिल्कुल, रिटर्न आउटवर्ड मतलब जो बाहर की तरफ लौटाया था हमने, परचेज जब किया, अब उसको वापस करना है तो परचेज रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे बता? हाँ, हाँ, इसको अंदर ही घटाएंगे बच्ची, ध्यान रखियो, है ना? अंदर ही घटा के बाहर लिख देंगे। कैरीज, कैरीज इनवर्ड या कैरीज ऑन परचेज, ये सारी चीजें लिखेंगे। कैरीज क्या होता है पता है ना? कैरीज होता है माल लाने का भाड़ा, है ना? कैरीज ऑन परचेज भी सेम होता है, राइट? फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट भी उसी तरह का भाड़ा हो गया। फैक्ट्री के खर्चे हो गए, है ना? वेज मनु वेजेस हो गए। मैन्युफैक्चर वेजेस क्या होते हैं? जो लेबर को दिए जाते हैं, है ना? ठीक है। और फिर एक होता है, उसी को मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी कहते हैं, प्रोडक्टिव वेज भी कहते हैं। स्टोर कंज्यूम भी आती है। रॉयल्टी क्या होती है? जहाँ से हम माल खरीदते हैं तो उनको पेमेंट करनी होती है रॉयल्टी के तौर पे, है ना? मोटिव पावर, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे आएंगे, है ना? मोटिव पावर, लाइट, हीटिंग, कोल। ऑक्ट्रॉय क्या होती है? टोल टैक्स की तरह होता है। ठीक है। टॉक चार्जेस जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तब लगते हैं। कस्टम ड्यूटी भी कब लगती है? जब इंपोर्ट करते हैं। डॉक चार्जेस जैसे जो जिसमें आया, है ना? सिप, जो सिप की तरह होती है ना, छोटी छोटी, उसे कहते हैं डॉक चार्जेस। पैकिंग चार्जेस। ठीक है। इधर आता है क्रेडिट साइड, क्या आती है? सेल आती है। सेल में से सेल क्या घटाते हैं? सेल रिटर्न, है ना? सेल रिटर्न का दूसरा काम, हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसको लिख दूं? ठीक है। अब इसी फॉर्मेट के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? ओके। अब ये आपको फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। पहले हम मैं ट्रेडिंग अकाउंट के हम क्वेश्चन करेंगे, देन पीएल के करेंगे, एंड देन बैलेंस। ये पीएल का भी फॉर्मेट है, ये भी। हाँ, देन बैलेंस शीट का भी ये फॉर्मेट है। हाँ, हाँ। ठीक है। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट इन क्वेश्चन ये है।
ठीक है, कौन सा है फर्स्ट क्वेश्चन ये। चलो बताओ कौन सी चीज़ें कहाँ आएंगी। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 80,000, तो यहाँ लिख दें 80,000। परचेज कितना दिया है, देखो तुम्हें कितना दिया है परचेज, तो परचेज लिख दें 3 लाख, लिख दिया। फिर उसमें से क्या घट, सेल, सेल दी है, सेल इधर लिख रहे हैं ना, कितना लिखेंगे सेल, सेल कितना दिया है 4,50,000, ठीक, ठीक है। परचेज रिटर्न करके ही दिया है, यानी यहाँ घटाएंगे परचेज रिटर्न, ठीक है ना। परचेज रिटर्न कितना होगा 10,000 ना, ठीक है, समझ में आ रही बात, आसान लग रहा है ना। परचेज रिटर्न घटा के जो आएगा यहाँ लिख देंगे ना, कितना लिख देंगे 290, है ना, 290 यहाँ लिख दिया। फिर आगे क्या है, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न कितने 20,000, ठीक है। घटा देगी 4,50,000 में से, कितना घटा देगी 20,000, कितना आ जाएगा 4,30,000। देन वेजेस, वेजेस इधर ही आते हैं ना, है ना, वेजेस हमने लिखा है ना, ये देख कहाँ लिखा है हमने, ये लिखा है ना, इधर इधर ही है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं वेजेस, इतना लंबा क्यों करेंगे, टू वेजेस, ठीक है। कितना लिख देंगे वेजेस, वेजेस कितना दिया है 5,000। कैरीज एंड फ्रेट, कैरीज एंड फ्रेट इधर ही आता था ना, ये है ना, कैरीज एंड फ्रेट इन वार्ड लिखा है ना, कैरीज एंड फ्रेट 15,000 लिख दें, लिख दें। फ्रेट एंड परचेज भी दिया है ना, ये भी लिख दे, टू फ्रेट ऑन, फ्रेट ऑन परचेज, कितना है 12,000। अब तो सारा खत्म हो गया, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। जो नहीं दिया उसको आप लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब आपको टोटल करना होगा, पता है ना। तो अगर हम टोटल करें इधर का 4,50,000 और 20,000 मिल, सॉरी 4,30,000 ही है इधर, इस साइड तो 4,30,000 ही है, ठीक है ना। इसको डिलीट कर देता हूँ फालतू लाइन, चलो बाद में कर लूँगा। 4,30,000, ओके। अब इधर का टोटल कर लेते हैं, ठीक है ना। 80,000 और 290 और 5,000 देख, इधर का टोटल अगर हम करेंगे कितना होगा, 15 5 20, 20,000 यही हो गया, और 80 1 लाख, 1 लाख और 2,90,000, 1 लाख में दो, 3,90,000, 3,90,000 में, हाँ हाँ, 4,02,000, 4,02,000 4,30,000 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 28,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया आपका 28 है, दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन तुम्हें करना है, बताओ आप फटाफट कौन सी चीज़ कहाँ आएंगी, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा, पता है ना। हाँ, डेबिट, परचेज कहाँ आएगा, सेल्स, फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय, है ना, वेजेज, वेरी गुड, डेबिट, फैक्ट्री लाइटिंग, वेरी गुड, कोल, गैस, वाटर, वेरी गुड, परचेज रिटर्न, परचेज से घट जाएगा, सेल रिटर्न, सेल्स, कैरीज ऑन परचेज, हाँ कैरीज ऑन सेल,
कैरेज ऑन सेल नहीं आएगा, ये सेल्स रिलेटेड जो खर्चे होते हैं ना बच्चे, ये पीएल में आते हैं, ये नहीं आएगा। ठीक है। फैक्ट्री रेंट डेबिट साइड, खर्चे हमेशा डेबिट साइड आते हैं। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे आएंगे। अब ऑफिस रेंट बता, ये नहीं आएगा, ये फिर से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि हाँ, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चेस। इंपोर्ट ड्यूटी, हाँ। क्लोजिंग स्टॉक, हाँ। वेरी गुड, कर लोगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखो, स्टॉक दिया है तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, वेजेस दिया है, वेजेस लिख दोगे। सेल में सेल्स टैक्स इंक्लूड है, तो घटा देंगे जहां सेल्स टैक्स होगा भी। रिटर्न आउट वर्ड क्या होता है? हाँ, हाँ, परचेज रिटर्न घटा देंगे परचेज में से। ठीक है। फ्रेट, फ्रेट डेबिट साइड, परचेज में से परचेज रिटर्न घटा देना। ठीक है। कैरीज इनवार्ड किधर आएगा? डेबिट साइड। ठीक है। रिटर्न इनवार्ड डेबिट साइड, डेबिट साइड। हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, सेल में से घट जाएगा। ये सेल्स टैक्स पेड क्या करेगी? हाँ, ये सेल्स, देखे नहीं, देख ये सेल्स के अंदर इंक्लूड है ना सेल्स टैक्स, तो सेल से घटा देगी यार। 1,70,000 में से 15,000 घटा देगी। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पेड, बिल्कुल सही आ जाएगा ना आंसर। नेक्स्ट, अगला बता। हाँ, वेरी गुड, अभी और है। हम्म, 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 हम्म। कैरिज आउटवर्ड क्या करेंगे? हाँ, क्योंकि माल खरीदने का भाड़ा नहीं है, माल बाहर भेजने का भाड़ा है, इसको कुछ नहीं करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 20,000। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन बता कैसे करेगी। हम्म, देखो दो परचेज दिया, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, दोनों को जोड़ के लिख देना है ना। हाँ, दिखाना कि हम, हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। और हम्म, हम्म। क्लोजिंग स्टॉक की दो अमाउंट है, बता कौन सी लिखेगी? नहीं, इसमें जो कम होता है वो लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, हाँ, 84 क्यों, कौन सी प्रिंसिपल के बेस पे होता है ये? प्रूडेंस प्रिंसिपल, 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भूल गए होगे, तो याद दिला दूँ। प्रूडेंस प्रिंसिपल के बेस पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परचेज, बिल्कुल सही। हम्म, हम्म, ये आएगा ही नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये चार क्वेश्चन, आप पांच क्वेश्चन करके रखो। ठीक है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम आपको पीएल बता देंगे। ठीक है। ओके।